वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे जो जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक का है। 2023 का ये करंट अफेयर्स आने वाले 69वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम हो या फिर बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है जिसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, और इसके अलावा बिहार में जो भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने वाले हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया। मात्र 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर रोज़ाना आपको मिलती रहती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? पूर्वी चंपारण इसका आंसर होगा। जगह याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो अब जगह पर फोकस कर रहा है। क्योंकि आप बिहार के हैं तो आपको पूर्वी चंपारण तो मालूम है, लेकिन उसकी जगह कैथवलिया आपको शायद मालूम नहीं हो। तो ध्यान रखते हुए मैंने सभी जिले में जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी या कोई घटना हुई है उसके जिले के साथ साथ ब्लॉक या फिर वो जो पर्टिकुलर जो जगह है उस जगह को भी मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर जगह याद रखिएगा, कैथवलिया। इसमें लागत यहाँ पर है 500 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर की लंबाई 2800 फीट है और चौड़ाई 1400 फीट है, ऊंचाई 405 फीट होगी। ठीक है, तो ये लागत है 500 करोड़ रुपए, इसको ध्यान रखना है। पूर्वी चंपारण की कैथवलिया जगह में तो 2800 फीट लंबी, 1400 फीट चौड़ी और 405 फीट जो है वो ऊंची होगी। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए राज्य आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर। आपसे पूछा जाएगा मैथिली ठाकुर का संबंध किससे है, तो ये लोक गीत गाती हैं, लोक गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2022 तक बिहार में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 19.1%। इसके बाद है, बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? विनोद कुमार सिन्हा। दिसंबर 2022 तक बिहार में कितने रामसर साइट हैं? तो एक रामसर साइट है, कांवर झील के नाम से इसको जाना जाता है, बेगूसराय में है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए के द्वारा बिहार के किस पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है? यानी 3 जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया एमएचए के द्वारा, उसमें बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो बिहार का अरवल महिला थाना है, ये तीसरे पोजीशन पर है। बाकी जो 2 अन्य थाने हैं पूरे देश से उसको ध्यान में रखिएगा। ओडिशा का गंजम जिला नंबर 1 पोजीशन पर है, ये भी पूछा जा सकता है। और उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनवासा थाना, गंजम जिले का जो है अस्का थाना है, इसको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनवासा थाना है। इन तीनों को याद रखना है। बिहार से खास करके आपको याद रखना है अरवल, जो कि महिला थाना है। इसके बाद देखिए, प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर के गुजरेगा? तो ये 8 जिले से होकर गुजरेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया है? मधुबनी जिले में किया है, जिले का नाम है अररिया संग्राम। दिल्ली हाट की तर्ज पर इसको बनाया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में बिहार के कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? तो आंसर होगा 61 ब्लॉक का, यानी प्रखंड का। ब्लॉक को हम लोग प्रखंड कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस स्थान पर 1200 साल पुराने 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की है? तो आंसर होगा नालंदा। हाल ही में जारी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है भोजपुरी। उसके बाद सवाल है, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के जो एडवोकेट जनरल होगा यहाँ पर। अटॉर्नी जनरल तो महान्यायवादी होता है, तो महाधिवक्ता के रूप में किसको बिहार के नियुक्त किया गया है? पी के शाही। पी के शाही नाम याद रखिएगा, और इनका पूरा नाम है प्रशांत कुमार शाही। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राज्यों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान क्या है? तो 35वां स्थान है।
इसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में बिहार के दूसरे तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पहला तो आप सबको पता है कि पटना में है, पहला पटना तारामंडल। दूसरा जो बिहार के अंदर खोला गया है वो दरभंगा में इसका उद्घाटन किया गया, और इसको ध्यान रखना है दरभंगा में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उत्तर बिहार के बाढ़ की रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए हाल ही में किस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो आंसर होगा आर के जैन। बिहार का पहला फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कहाँ चालू किया गया है? दरभंगा कादिराबाद, ठीक है। ये जगह पूछ ली गई थी अभी, तो कादिराबाद जगह का नाम याद रखेगा। ये भी दरभंगा जो है कादिराबाद के पास ही है, बिल्कुल पास में है, दोनों आसपास में है। करीब आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 500 से 1 किलो 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे के बीच में ही ये दोनों स्थान है आपस में। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट कहाँ खोला गया है? भागलपुर में, और जगह है नाथनगर, ठीक है। भागलपुर में जगह है नाथनगर जहां पर ये सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट खोला गया है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना में बिहार देश के किस स्थान पर है? तो फर्स्ट पोजीशन पर है, पहले स्थान पर है। बिहार के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो पटना में, और ये कहाँ पर बनेगा कहाँ पर? फतुहा में। पटना में एक जगह फतुहा, तो फतुहा में बनेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले से अपनी समाधान यात्रा शुरू की? पश्चिमी चंपारण से शुरू की थी। बिहार सरकार की जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया? 13 जिलों को। बिहार से कितने लोगों को साल 2023 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को चुना गया, इनको सम्मानित किया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार पहले नंबर पर, याद रखेगा। मधुबनी की सुभद्रा देवी दूसरे नंबर पर, याद रखेगा। और तीसरे नंबर पर नालंदा के कपिल देव प्रसाद। सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में इनको मिला है ये पुरस्कार पद्मश्री, और आनंद कुमार को शिक्षा जगत के क्षेत्र में मिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी? पटना और पूर्वी चंपारण, ये दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है 2.0 के तहत बिहार के से किन स्थलों को विकास के लिए चुना गया है? गया और नालंदा, इन 2 जिलों को चुना गया है। उसके बाद देखिए, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस, ये एक बुक है। इस बुक को किसने लिखा है? M.R. शरण ने लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 26 और 27 में टाइपिंग एरर है। 26 जो क्वेश्चन है उसी का यहाँ पर ये इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस है ना, इसी को देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है। पुस्तक है बराबरी के बीच अंतिम बिहार के गांव में सत्ता, जाति और राजनीति, यही पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? M.R. शरण। तो इस दोनों जो क्वेश्चन है ये कंबाइन एक ही क्वेश्चन है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? 17.95 लाख टन। बिहार ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2023 जीता है? मणिपुर को हराकर। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू बिहार में हो गया है, और ऐसा करने वाला बिहार चौथा राज्य बन गया है। हाल ही में दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव बिहार के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। नीति आयोग ने बिहार में कितने जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है? 13 जिलों को। बिहार में मीठी क्रांति जो कि शहद उत्पादन से संबंधित है, इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के कितने जिलों को चयन किया है? तो 17 जिलों को। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? मुंगेर में, और मुंगेर में ये जगह है नंदलालपुर, इसको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बन सकता है। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किनको? के विनोद चंद्रन को 44वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 86 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है। बिहार का राज्यपाल किनको नियुक्त किया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि ध्यान रखिएगा 41वें राज्यपाल हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय बापू टावर कहाँ पर बनाया गया है? गर्दनी बाग में बनाया गया है। इसकी लागत कितनी है? 78 करोड़ रुपए।
ठीक है। इस टावर को 78 करोड़ रुपए से बनाया गया है। बापू संग्रहालय, इसको याद रखिएगा, हाईटेक संग्रहालय ये बापू टावर और महात्मा गांधी को समर्पित है। ये गर्दनी बाग पटना में बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। गर्दनी बाग कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, गर्दनी बाग पटना। इसके बाद देखिए अगला है 18वीं राष्ट्रीय जूनियर अंतर जिला एथलेटिक मीट बिहार में किस स्थान पर आयोजित की गई थी। पटना जो पाटलिपुत्र खेल परिसर है पटना के अंदर, वहां पर किया गया था। बिहार के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। मनोज कुमार झा, आरजेडी के हैं ये, राजद के, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ये ध्यान रखिएगा। माता सीता की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा जो कि 251 मीटर ऊंची है, बिहार में किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। सीतामढ़ी में। जगह है एक डुमरा प्रखंड और उसके जो गांव है राघोपुर बखरी गांव, डुमरा प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये कहाँ है, सीतामढ़ी में। तो तीनों नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। विक्रमशिला महोत्सव मार्च 2023 में बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। कहलगांव भागलपुर में, भागलपुर जिले के कहलगांव जगह पर ये आयोजित किया गया है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 3। बिहार में किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया, तो ये भोजपुर में किया गया। बिहार के किस राजनीतिक दल ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 2023 में 2 सीटें जीती है, तो ये है एलजेपी आरवी। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एलजेपी आरवी का मतलब होता है लोक जनशक्ति पार्टी और आरवी का मतलब है रामविलास पासवान, ठीक है। रामविलास यहाँ पर होगा, लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में रामविलास होगा, ये इस पार्टी का नाम है। बिहार की किस परियोजना या योजना को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड सीबीआईपी के द्वारा जल संसाधनों के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में सीबीआईपी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है, तो ये आंसर याद रखिएगा, गयाजी डैम और गंगा जल आपूर्ति योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके बाद है किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा बबीता गुप्ता। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया गया है। बिहार दिवस 2023 का विषय याद रखिएगा इस बार का, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर बनेगा, अररिया में बनेगा और अररिया में एक ब्लॉक है रानीगंज ब्लॉक जहाँ पर ये बनाया जाएगा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 75 जल विरासत संरचनाओं की पहचान की थी, कौन सा बिहार में स्थित है, ठीक है, तो अगम कुआं और शेरशाह सूरी तालाब जो है वो बिहार में स्थित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो हमने चिड़ियाघर की बात की, तो पहला चिड़ियाघर जो है वो पटना में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, और दूसरा ये बनेगा अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है स्विस एयर ट्रैकिंग फर्म IQ एयर के द्वारा जारी नवीनतम 5वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं, तो 7। और इसके क्रम भी सबसे प्रदूषित के हिसाब से आप याद रखिएगा, सबसे पहला प्रदूषित जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित दरभंगा, फिर सेकेंड नंबर पे पटना, उसके बाद छपरा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जो है गया, फिर भागलपुर और 7वें नंबर पर हाजीपुर। बिहार में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कितने शहर शामिल हैं, 4 शहर। चारों शहर का नाम याद रखिएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ। मरचा चावल जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह स्थानीय रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो गणेशपुर पूर्णिया में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बिहार का जो दूसरा है, ये तो पहला इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि हो सकता है अगर दूसरा न्यूज़ में दूसरा था तो आपसे पहला भी पूछा जाए, तो पहले को यहाँ पर बता दिया गया। अप्रैल 2022 में बिहार का दूसरा इथेनॉल संयंत्र जो है स्थापित किया गया है और ये किया गया मुजफ्फरपुर में, एक जगह है मोतीपुर, यहाँ पर स्थापित किया गया है। और पहला कहाँ किया गया था, पूर्णिया की एक जगह है गणेशपुर, जहाँ पर यह स्थापित किया गया था, वो भारत का पहला था। तो बिहार का पहला भी होगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर बिहार का दूसरा बनाया गया है जो कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। इसके बाद देखिए बिहार राज्य के लिए जो राज्य ट्रांसजेंडर आइकॉन है, इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मोनिका दास को। किस स्थान पर भगवान विष्णु की 65 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, गयाजी बांध पर। गयाजी बांध जो है या गयाजी डैम जो है ये फल्गु नदी पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और ये गया जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण में बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है 5 जो है वो कांस्य पदक हैं
और एक रजत एक स्वर्ण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है बिहार के अंदर? तो पटना में किया जा रहा है, राजेंद्र नगर एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बनाए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी सवाल जितने भी बताए गए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर एग्ज़ाम है आपका, जब भी एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले तो ज़रूर देखना। अभी से आप इसको याद कर सकते हो, टाइम है आपके पास, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसको ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये ध्यान रहे और एग्ज़ाम में जाते ही आप कहोगे कि हाँ, कहाँ से हमने क्वेश्चन पढ़ा। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का स्पेशल बिहार से पूछा जाएगा तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन जो हमने बताए हैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ पर आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे ये, ठीक है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष याद रखिएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में बन रहा है? पटना में बन रहा है। हाल ही में बिहार से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में 20 प्रमुख राज्य में बिहार को कौन सा स्थान दिया है? 19वां स्थान दिया है। G20 एंगेजमेंट समूह की कौन सी बैठक 22 और 23 जून 2023 को पटना में आयोजित की गई थी? तो लेबर 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ये जो बैठक है ये पटना के अंदर हुई थी G20 की, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और G20 पर विशेष वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। किस मैथिली युवा लेखक को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है? अक्षय आनंद सन्नी को। और उनकी किताब याद रखिएगा, ओल कतरा झोल कतरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक का 500 करंट अफेयर्स का भी वीडियो और PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो टॉप 500 करंट अफेयर्स को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बाकी करंट अफेयर्स आएगा। सिर्फ बिहार के करंट अफेयर्स के अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ से भी आप देखिए, पूरे देश दुनिया की जो न्यूज़ है वो उसमें कवर की गई है 500 करंट अफेयर्स में, उसका PDF भी अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। NAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि गया में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है? पश्चिम चंपारण में। किसने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल किया है? NTPC बरौनी, ठीक है। ये कहाँ पर है ये भी ध्यान रखना है, बेगूसराय के अंदर है, ठीक है, बेगूसराय में आता है बरौनी। इसके बाद देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तीसरा पुरस्कार दिया गया है, और पहला पुरस्कार इसमें MP को मिला है, फर्स्ट वाला, और सेकंड जो है वो मिला है ओडिशा को। बिहार से किसे वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गायत्री कुमारी को। बिहार का कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? पटना नगर निगम। 3 करोड़ की लागत से बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में एक जगह है कंपनी बाग, वहाँ पर स्थित, यहाँ पर होगा, वहाँ पर स्थित रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस का हर जगह आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस की जो ऑफिस है या उसका जो बिल्डिंग है वो लगभग कई ज़िलों में है, तो जिला मुख्यालय में खास करके। तो रेड क्रॉस का जो बिल्डिंग है, उस रेड क्रॉस का जो परिसर है उसमें मुजफ्फरपुर में ये 3 करोड़ की लागत से बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के जो है कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं बिहार के अंदर? तो ये 44 खोले गए हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक अस्पताल यानी हड्डियों का अस्पताल जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार में किस स्थान पर पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी और जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है? भागलपुर में। मलमास मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये राजगीर में आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि मलमास मेला जो है वो 3 साल में एक बार, 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84। किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में किस स्थान पर किया गया? पटना में किया गया।
नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 जो नीति आयोग का था, उसमें बिहार की रैंक क्या है? 22वीं। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राजगीर में किया जा रहा है। बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 5 जिले, पांचों जिले का नाम याद रखिएगा, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा। हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अश्वमेध देवी को। किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सोनी चौधरी, और ये दरभंगा की है। इसके बाद है, हाल ही में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रियाजुल हक को। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा 2022 में देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार पर आधारित किस लघु फिल्म को नैरेटिव फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के छात्र अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? चंपारण मटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी अभिनेत्री इस फिल्म की फलक खान, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है। इसके बाद है, बिहार राज्य सरकार ने बिहार के सभी जिलों में वन महोत्सव कब शुरू किया? तो आंसर होगा 10 जुलाई 2023 को। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए चुना गया है? 49 रेलवे स्टेशन यानी 49। किस मछली को बिहार की राज्य मछली घोषित किया गया है? मांगुर मछली को बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया है। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार करने के लिए बिहार सरकार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सावधान ऐप। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, बिहार में पहला हाथी गलियारा या कॉरिडोर कहाँ पर चिन्हित किया गया है? जमुई जिले में। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बिंदेश्वर पाठक। इनको जो है पद्म भूषण दिया जा चुका है 1991 में। तो बहुत ही अच्छा नाम है, इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है। सुलभ शौचालय या सुलभ इंटरनेशनल आप जानते होंगे, तो इनके ये संस्थापक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा हॉल बापू परीक्षा परिषद कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना में। पटना में एक जगह है कुमरहार, जिसकी क्षमता आप याद रखिएगा 25,000 छात्र यहाँ पर बैठकर एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। बिहार राज्य कैबिनेट ने किस जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दी है? सहरसा में। इसके बाद है, बिहार के किस अधिकारी को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये बिहार के हैं, आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा। ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? समानांतर। फिल्म का नाम है समानांतर द पैरेलल। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों का चयन किया गया था? 3 शिक्षकों का चयन किया गया है। उसके बाद है, हाल ही में किसने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अर्राट को फतह किया है, यानी उस पर जीत जो है वो उस पर पहुंची हैं? तो आंसर होगा लक्ष्मी झा, और ये कहाँ की हैं? सहरसा की हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का पहला ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।